गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। प्रश्न कुंडली के अंदर मेरे पास एक ही बेहतरीन आए सज्जन, उनका नाम है नितिन फ्रॉम अहमदाबाद। उसने कई जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर्स को पटकनी तक दे दी थी। मैंने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट किया था प्रश्न कुंडली के ऊपर, और वो सक्सेसफुल रहा। मेरा प्रयास रहता है कि हर बार कुछ नए तरीके से पढ़ाया जाए, सेम नहीं, कुछ उसमें रिसर्च करी जाए और उसको शेयर किया जाए और सबके साथ पढ़ाया जाए। अब प्रश्न कुंडली क्या होती है उस पे समझते हैं। देखिए क्या होता है, अगर कोई एक प्रश्न रखता है ना, वही उसका उत्तर आता है आपके पास बढ़िया। जब आदमी 10 क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब वो कुछ जानना नहीं चाहता है। उसके प्रश्न ही प्रश्न है, वो जानने के लिए नहीं आया, अपना उतावलापन अपनी चीजें बताने के लिए आया है। सीधी बात। अब आपको प्रश्न कुंडली का एक सबसे अच्छा सूत्र बता रहा हूं, वो चंद्रमा है। चंद्रमा ही प्रश्न है, चंद्रमा ही उत्तर है, बस ये याद रखिए। प्रश्न कुंडली की आत्मा जो है वो चंद्रदेव है। अब क्यों चंद्रदेव है? चंद्रमा तो 2.5 दिन के होते हैं और ये इवेंट को घटा देंगे। इवेंट को, जिस इवेंट के लिए आप बात कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्रश्न कुंडली पीके लिख रहा हूं, यहां पर पीके का मतलब है प्रश्न कुंडली, ठीक है। तो किसी ने पैसे का क्वेश्चन किया, पैसे का क्वेश्चन था, तो पैसे का हाउस कौन सा है? सेकंड। पैसे का हाउस कौन सा? 11। इन दो हाउस को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते प्रश्न कुंडली के अंदर। मान लीजिए किसी ने विवाह का प्रश्न किया, तो 7th हाउस विवाह के लिए ये मूल हो गया हमारा, मेन रोल अदा करेगा। मान लो किसी ने संतान का पूछा, तो 5th हाउस मेन रोल अदा करेगा। मान लीजिए किसी ने भाग्य का प्रश्न किया, तो 9th हाउस रोल करेगा। व्यापार का पूछा है तो 10th हाउस रोल करेगा। ट्रैवलिंग का पूछा है तो 3rd हाउस उसमें मेन रोल अदा करेगा। तो किस प्रकार से करेगा वो बड़े अच्छे से, और मैं एक ही फॉर्मूला सिखाऊंगा, सिंगल फॉर्मूला। उस सिंगल फॉर्मूले को आप हर जगह यूज कर लोगे। ऐसा फार्मूला कि आप खुद हैरान रह जाओगे, यार ये क्या हाथ में लग गया। मैं सबके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि ऐसा फार्मूला दिया। नितिन है, मैं ओपनली बोल रहा हूं, अहमदाबाद से हैं वो, ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजर ने 25 मिनट लगाए प्रश्न कुंडली पर, नितिन ने मैक्सिमम 1 मिनट लगाया। बोले यार तुमने 1 मिनट में आंसर वही दिया जो आंसर मैंने 25 मिनट में निकाला, ऐसे कैसे हुआ? मैं जो आपको प्रश्न कुंडली सिखाऊंगा उसमें 1 मिनट ही चाहिए आपको उत्तर देने के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं है टाइम अपने पास। बाकी सब फालतू की थ्योरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको समझ आ सके। कोई आदमी अमेरिका से कॉल कर रहा है, लंदन से कॉल कर रहा है, चेन्नई से कॉल कर रहा है। जो प्रश्न कुंडली बनेगी, जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है वहां का प्लेस लिया जाएगा, वहां का टाइम लिया जाएगा। नंबर 1, प्रश्न कुंडली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू फॉलो अप, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Secondly, what we have to see in such a case, first of all, I repeat it again for all of you. If someone is asking a question from the America, the chart will be prepared. Suppose the astrologer is sitting in the Delhi or in Mumbai, the Prashna Kundli place will be Mumbai or Delhi, the time will be of Mumbai or Delhi. अमेरिका का नहीं लिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, मान लो किसी ने कहा कि मेरी कोई आइटम गुम गया है, या कह लीजिए गोल्ड का आइटम गुम गया, या स्कूटी मेरी कहीं चोरी हो गई। वो 5 दिन पहले चोरी हुई है, ये 5 दिन पहले गुम हुई है, प्रश्न अभी आया आपके सामने, राइट नाउ, राइट नाउ। तो जो प्रश्न अभी आपके सामने आया है, हमें
उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन देनी है, ना कि पिछले 5वें दिन में कब घूमी थी। हमें उसी समय के आधार पर भविष्यवाणी करनी है। फिर आपको जो है इसके अंदर वो नितिन ने ही सॉफ्टवेयर बताया, सर ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आप मोबाइल पर यूज कर सकते हैं। मैं आपको वो सॉफ्टवेयर बता दूंगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। ना कोई डेट नहीं डालनी, टाइम नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, जस्ट ये फिंगर प्रेस करनी है। जस्ट बाय प्रेसिंग द फिंगर यू विल गेट द चार्ट, दैट्स ऑल। जब कुंडली रेडी आ गई, बस आपको आंसर देना है विद इन ए मिनट, सिंपल। आपको वो प्ले स्टोर का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए, आपके पास रेडी आ गई। फिंगर दबानी है, ना डेट डालनी है, ना टाइम डालना है, ना प्लेस डालना है, कछु नहीं डालना है आपने। आपको सब प्रिपेयर्ड मिलेगा, वो आपको दे दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे कोई भी वार होता है, उसकी पहली होरा उसी वार की होती है। जैसे कल अब मंडे आएगा, तो सूर्य उदय से लेके सनराइज से लेकर के 1 घंटे तक, 1 आवर तक जो है वो सूर्य की ही होरा रहती है। अब आपको होरा कंठस्थ हो गई, दूसरी होरा शनि की आएगी, तीसरी होरा शुक्र की होगी, इस प्रकार से होराएं आती हैं। अब मान लीजिए आपसे किसी ने दोपहर में 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में प्रश्न किया। आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, हाउ यू विल गिव द आंसर। आपसे कह रहा भाई साहब मैंने आपसे कुछ पूछना है, सिर्फ उसने ये बात कही फोन पे। बड़े ध्यान से सुनिए फिर से, आई रिपीट माई वर्ड टू ऑल ऑफ यू। सपोज समवन सेज, सर मैंने आपसे बात करनी है, प्रश्न पूछना है। आपको होरा का ध्यान था, होरा कंठस्थ थी। उस समय अगर शुक्र की हो रहा है, ठीक है, शुक्र की हो रहा है, आप रात को नींद में भी आंसर दे सकते हो। शुक्र की हो रहा, शुक्र किन चीजों का कारक होता है? पैसे का कारक होता है, शुक्र वाइफ का कारक होता है, शुक्र पुत्री का कारक होता है। तो आपका प्रश्न कहां से आएगा? यहीं से आएगा, आपने उसके मन का उत्तर दे दिया। सपोज उस समय शुक्र की बजाय शनि की हो रहा थी, तो आप बोलोगे प्रोफेशन को लेके प्रश्न पूछ रहे हो क्या? आदमी हैरान रह जाएगा, मैंने तो प्रश्न रखा ही नहीं है, आपने तो मेरे मन की बात बता दी। होरा जो होती है वो आपकी मन की भावना बताती है। प्रश्न कुंडली के अंदर होराधिपति, यानी जब उसने शुक्र का प्रश्न किया तो शुक्र को देखिए वो कहां पर है। जब उसने शनि का प्रश्न पूछा प्रोफेशन का, तो शनि पर फोकस करना है, क्योंकि उसने शनि की होरा का क्वेश्चन आया। सिंपल सा सूत्र है, एक ही सूत्र से पढ़ा दूंगा। खाम खा के इशारा पितसाल फलाना ढिमकाना, जितना दिमाग का दही करना कर लो। और जो मैंने सूत्र पिछली बार अप्लाई किया वो सबसे बेहतरीन गया, वो सबसे बेहतरीन सूत्र गया, और उस सूत्र से सब लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको फायदा होता चला जाएगा। लिंक भेज रहा हूं जी, किसी का फोन आया, लिंक भेज दो जी। मैंने कहा मैं लिंक भेज देता हूं, ठीक है। चलिए 1 सेकंड, मैंने भेज दिया लिंक, किसी को चाहिए था। हाँ जी। अब आते हैं, ये आप मन का प्रश्न बता सकते हो। और बेसिकली ये कोर्स कल स्टार्ट होगा, थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ, लास्ट की बजाय ये कोर्स स्टार्ट होगा 9:30 टू 10:30 रात को होगा। सबके लिए कन्वीनियंट है। मेरे हिसाब से प्रश्न कुंडली जरूर करनी चाहिए, सबसे इजीएस्ट वे परमात्मा के आशीर्वाद से मैं दे पा रहा हूं आप लोगों को। और इसका फीस मैंने नॉमिनल रखा है, कोई फीस नहीं रखा बेसिकली। और डेली क्लास होगा, 5 डे का कोर्स है। आपको भूत प्रेत तक सिखा दिया जाएगा, शादी होगी नहीं होगी, बच्चा होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें कॉमन है। आपको तो भूत प्रेत वाले अभी पॉइंट बता दिया जाएगा, ठीक है। हर एक में थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये कल है 21 तारीख, 21 तारीख 11वां महीना और 22वां वर्ष है। तो कल ये कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है, डेली क्लास होगी। अब मैं आपको बताता हूं, अब गलतियां कहाँ लोग करते हैं। किसी ने पूछा मेरी बेटी की शादी होगी, प्रश्न क्या था? मेरी बेटी की शादी होगी।
अब मैंने यहां पर एक सिंपल सी कुंडली रख रहा हूं, अब देखना आप गलती कहां हुई। वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक्स, वी हैव टू चेक इट आउट। अब जिस आदमी ने पूछा प्रश्न मेष लगन बना, सपोज ही आस्क्ड अ क्वेश्चन से 11 AM in the morning, the person asked the question, the lady asked the question, when my daughter will get married। ये मेष लगन की कुंडली बनी, तो मेष लगन नहीं लेना, आपका लगन ये है। मां ने प्रश्न पूछा अपनी संतान के लिए, तो संतान पंचम भाव बना, पंचम भाव को लगन बना के देखना। यहां गलती हो गई, लोग क्या कर गए, थोड़ी सी क्या उन्होंने पूछा जी मेरी बेटी की शादी होगी, अरे आप मेष लगन से क्यों देख रहे हो, उसने प्रश्न तो पूछा अपनी बेटी का पूछा है, तो पंचम भाव संतान का है, संतान को लगन बनाकर देखिए ना। अब कोई लड़की आई है, उसने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, देन इट्स ओके, अब ये वाला लगन चलेगा, ये डिफरेंस आ गया। अब मान लो वही लेडी आके ये पूछती है कि मेरे बहू को बच्चा कब होगा। नाउ कीप इट इन माइंड द वर्ड्स शी सेड टू यू, कि मेरी बहू को बच्चा कब होगा। अब ध्यान से सीखो, ये लेडी का लगन बना, लेडी के संतान का भाव पंचम बना, यानी उसका बेटा बना, बेटे की पत्नी हुई, ये वाला हाउस 11th हाउस बना, ये उसकी जमाता यानी बहू रानी है, तो ये लगन बनेगा। 11th हाउस विल बी द लगना। बात क्लियर हुई, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। प्रश्न किस एंगल से आया, उसने कहा कि मेरी बहू को बच्चा होगा, तो लगन से पंचम भाव बेटा हुआ, ठीक उसके सामने वाला हाउस उसकी वाइफ हुई और उस लेडी की बहू रानी हुई। तो 11वें घर को लगन बना के यू हैव टू गिव इंटरप्रिटेशन इंस्टेड ऑफ सीइंग फ्रॉम द लगना which is Aries ascendant। Never do such a blunder, it's a not a mistake, these are the blunder। तो इस तरह से हमने गलतियां नहीं करनी है। अब आते हैं, इसके अंदर दो चीजें आपको गिफ्ट में मिलेंगी। पहली मिलेगी घड़ी के प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए, डिजिटल आंसर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गिफ्ट है मेरी तरफ से। दूसरा, आपको जो पुराने लोग हैं उनको याद है, वो पंडित जी पूछा करते थे 1 से लेके 108 के बीच में संख्या बताइए। इसमें भी आप किसी के मन का प्रश्न बता सकते हैं, मन का प्रश्न, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं एक्स्ट्रा देता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि क्या मैं एक्स्ट्रा दे सकता हूं आपको। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास घड़ी है, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, 1 से लेके 108 की संख्या के बीच में नंबर बोलिए, आपको वो विधि भी सिखा दी जाएगी। दैट विल बी एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई नहीं है। दे दो यार, जब देना है किसी को तो अच्छे से दो, खाम खा का मत दीजिए। फिर प्रश्न कुंडली के अंदर, पी के प्रश्न कुंडली, आपने फोकस कहां करना है, कार्येश पे। वो किस कार्य के लिए आया, जिसको मैंने अभी बताया, किस कार्य के लिए आया, बड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए उसने कहा जी मेरी नौकरी लगेगी, नौकरी, वो किस कार्य के लिए आया, नौकरी के लिए। नौकरी का कारक ग्रह कौन होता है, शनि, इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते। बंदे ने खुद प्रश्न पूछा है, मान लीजिए उस समय आपका जो है मिथुन लगन बना, 4 5 6 7 8 9, जब जातक ने खुद पूछा तो हमें 10th हाउस पे फोकस करना है, 6th हाउस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है। कार्येश के लिए आया, कार्य पर फोकस करना है। अगर कार्येश हैविंग ए मैलेफिक इफेक्ट, सॉरी टू से, सिंपल सा देखना, अपने पास दिमाग नहीं है, शनि पाप प्रभाव में है उस समय, कोई आंसर नहीं है। अब बेचारा पूछने आया, आंसर घुमाऊ दे दो, अब ना बोलोगे वो टूटा हुआ दिल लेकर जाएगा, कभी किसी का दिल मत तोड़ो। बोले प्रयास करते रहिए, आपकी प्रयास में सफलता है। अगर गलती से शनि लगन में आ गए, बोल सियावर रामचंद्र की जय है, कछु नहीं है। तो ये इसने होल्ड पे डाल दिया सब कुछ, शनि महाराज लगन में आते ही होल्ड पे डाल दिया उन्होंने।
एक ही पॉइंट देखा हमने तो दिमाग लगाना ही नहीं है, खाम खा इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहा है। भैया शनि देख लिया ना लगन में, बस फिर कुछ नहीं देखना, हटा दो। बोल दीजिए जी आप मेहनत करते रहिए, परमात्मा ने फल देना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बात क्लियर? फिर आपको नक्षत्र का भी बताया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, वो एडिशनल आ जाता है इसके अंदर। मंदलोचन, मंद्याक्ष लोचन, ठीक है। तो चार प्रकार के लोचन होते हैं, वो मैं सिखाऊंगा कि जैसे कोई चीज गुम जाती है, ठीक है ना, तो वो चीज जिस नक्षत्र में आपकी चीज 4 दिन पहले गुमी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपने आज का पंचांग देखना है। क्लियर? आज देखिए चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के आधार पर आपने देखना है कि वो नक्षत्र अंध मंद मंद्याक्ष नक्षत्र में आ रहा है, अंध नक्षत्र में है, लोचन नक्षत्र में है, तब आप उसके आधार पर भविष्यवाणी देंगे। क्लियर है? और सबसे अच्छी टिप्स मैं दे रहा हूं, सिंपल सा है, जब भी कोई चीज घूमे, 4th हाउस में आदमी घर से चला जाए, 4th हाउस में जुपिटर वक्री है, तो वापिस आ जाएगा, चीज घूमी हुई भी मिल जाएगी। जितने ज्यादा ग्रह वक्री होंगे उतनी पॉजिटिविटी की संभावनाएं बढ़ती हैं, ये मैंने अलग से देखा है। सिंपल सी बात है। खोया हुआ व्यक्ति चला गया, आएगा नहीं आएगा, 4th हाउस में जुपिटर आ गया ना, आ गया। एज पर द नाड़ी जुपिटर मीन्स द जीवा, जीव है वो, सुख की प्राप्ति। तो कई चीजें हैं, वक्री ग्रह आपको, वक्री का अर्थ क्या होता है पहले तो वो समझ लो, वो भी सिखा देता हूं, जबकि मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूं ये अच्छे से। वक्री ग्रह का अर्थ होता है कि आप घर पर ताला लगाया, आप घर से बाहर गए, कहीं घूमने जाना था, अभी गली के मोड़ तक नहीं गए, आपको वहम उठा, आप वापिस आए, ताला दोबारा चेक किया। वक्री ग्रह का मतलब होता है जाना और वापिस आना। दिस इज कॉल्ड रेट्रोगेट ऑफ अ प्लैनेट। तो जब वक्री ग्रह आ जाएंगे तो चीज की वापसी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना कि भी ऐसे करना है नहीं करना, ठीक है, वो चीज है इसके अंदर। अब आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, मैंने अलग अलग प्रकार से चीजों के ऊपर चलना है, एक कुंडली लेकर भी समझाता हूं आपको। एक कुंडली ले लेता हूं, शायद उससे ज्यादा थोड़ा सा समझ आ जाएगा। एक कुंडली बनाता हूं आपके लिए। शनि वक्री है, ब्रैकेट में कर दीजिए। इस आदमी ने प्रश्न किया कि मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। सिंपल सा, व्यक्ति ने आके एस्ट्रोलॉजर से पूछा क्या मेरी नौकरी रहेगी या मुझे निकाल दिया जाएगा या मैं नौकरी से आउट हो जाऊंगा। सिंपल सा है। हु इज द लग्न लॉर्ड? शनि। एंड हु इज द कारका फॉर द जॉब? इज आल्सो अ शनि। शनि वक्री है, चेष्टा बल है उसमें, ये कभी ना भूले, वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है। माना वो 12वें घर में बैठा है, लेकिन ये कैसे भूल गए 12वें घर में वो स्वराशि का होकर के बैठा है। स्वराशि का लग्नेश बली है। लग्नेश क्या है आपका? बली है। क्लियर हुआ? लग्नेश बली है। 10th लॉर्ड कहां पर है आपका? मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, 10th लॉर्ड को देखना है, जॉब है ना, प्रोफेशन है। 10th हाउस को देखिए, 10th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द केंद्र, इट्स क्रिएटर राजयोगा।
केंद्र का स्वामी होके केंद्र में मंगल बैठा है और उसका एस्पेक्ट लगन पर जा रहा है, और मित्र राशि का होकर के मंगल बैठा है। राशि किसकी है? सूर्य की। सूर्य क्या है? राजा। राजा का मतलब होता है कंपनी। कंपनी के अलावा इसका मतलब होता है यूर बॉस। समझ आया आपको अच्छे से? एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को राजा का, तो यहाँ राजा वाली थ्योरी थोड़ी है। आजकल जो युग चल रहा है वो राजा का युग नहीं है, तो कंपनी है, बॉस है, उसके घर में बैठा हुआ है। कौन बैठा है? मंगल महाराज। क्रिएटिंग ए राज योगा हैविंग एस्पेक्ट टू द लग्न। वेरी क्लियर टू यू? सो इसकी नौकरी नहीं जाएगी। बात खत्म हो गया। अपने क्या दिमाग लगाया? मैं आराम से समझा रहा हूं। एक झलक लगती है देखने की। अपने को कुछ नहीं देखना, ना नक्षत्र देखना, ना उधर इत्तिसाल योग देखना, ना इशरफ योग देखना। जहां दिमाग का दही करना है करते रहो भैया। अपने को शॉर्टकट चाहिए, इजी टू आंसर चाहिए। और मैं प्राउडली कह रहा हूं, ये काम सबसे धुरंधर तरीके से अगर किसी ने किया है वो नितिन ने किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। उसने मेरे को होलसेल में मैसेज भेजे हैं। मैं लोगों को वो मैसेज भेजूं, फेसबुक पे डालूं, ट्विटर पर डालूं, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे डालूं, अपनी पब्लिसिटी बहुत ले सकता हूं। नॉट इंटरेस्टेड। ये कोई तुक थोड़ी है। उस बच्चे ने मेहनत करी है, अच्छी बात है। द पर्सन हैज डन ए लॉट। तो उन्होंने किया बड़ा इजी तरीके से, आप बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब एक और एग्जांपल देके देता हूं आपको। मान लो ये कर्क लगन है। ठीक है जी, ये कर्क लगन है। अब उस, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कुछ ले लो। चलो मेल ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, फीमेल हटा लेते हैं, मुद्दा वहीं आता है। उसने कहा कि मेरी शादी होगी। क्या कहा? शादी होगी। दूसरा 11th हाउस क्या होता है? आपकी इच्छा की पूर्ति। 11th हाउस इज योर डिजायर, वेदर माई डिजायर विल बी फुलफिल और नॉट। मैंने शुक्र को यहां रख दिया। 100% इसकी शादी होगी, 110%। क्यों होगी? क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्वामी 7th हाउस में आ गया। वीनस इज द कारका ऑफ मैरिज, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज आल्सो एक्सपेक्टिंग द लग्न। लगन को देख गया वो। लगन कौन है? आई मी माई सेल्फ यार। मैंने अपने लिए प्रश्न पूछा है। तो कारक ग्रह ने, मेरी इच्छा के स्वामी ने, दोनों आए, दोनों एक ही बन गए। मेरी इच्छा का भी स्वामी और मेरा कारक ग्रह भी वीनस बना। इच्छा पूर्ति हो गई। कितना इजी तरीका है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगन का होता है, पहला। दूसरा कार्येश का होता है, सेकंड इज द कार्येशा। थर्ड वन इज द कारक ग्रह, है या नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ देखने, अपने को दिमाग का दही नहीं करना। अपने को तो इतने से ही आंसर मिल जाता है, और वो 110% एक्यूरेट होता है। दिमाग का दही कर करके मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको अच्छे से बताते हैं। अब मेडिकल का प्रश्न में मीनिंग बदल जाएंगे। देखो, सबके फार्मूला तो एक ही आपको दिया जाएगा जिससे आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकें, लेकिन याद रखना, हर प्रश्न के लिए रूल विल बी डिफरेंट। ठीक है, रूल विल बी डिफरेंट होगा। अब जैसे शादी का मैंने अलग बताया, जॉब का अलग बताया, सिंपल सा है, कोई दिमाग का दही नहीं लगेगा। क्लास में आएंगे तो और इजी करूंगा मेरे को। अब मान लीजिए किसी ने कहा सर मैं रोगी हूं, कब ठीक होऊंगा? रोगी मीन्स ही हिमसेल्फ, द लगना इज अ रोगी। 7th ऑपोजिट हाउस रोग है, ये भी रोग है। ये डॉक्टर भी हो सकता है। कुछ लोग इधर डॉक्टर लेते हैं, कुछ लोग इधर डॉक्टर लेते हैं। दिस इज हॉस्पिटल। Some people takes 4th house as a hospital. Some people takes 10th house as a hospital.
तो ये जो रूल है यहाँ डिफर हो जाएंगे। If transit Jupiter is coming in the Lagna or 7th house or 6th house or in the 9th house or 5th house, उसको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। या 4th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट का आ रहा है सपोज, ठीक है, या मान लीजिए 5th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट है और ये पिछले हाउस में अभी 4 दिन बाद रेट्रोगेट होगा, मान करके चले, अभी तो डायरेक्ट हो रहे हैं जुपिटर और 4 दिन बाद उसने रेट्रोगेट होना है, तो आप कह सकते हैं सर आप बहुत अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, आप बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें आपको यहां तक सिखाऊंगा, ब्लैक मैजिक वाला फंडा भी सिखा दूंगा, और वो भी घड़ी के हिसाब से मुझे मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। टेक्निक वो होनी चाहिए, आपको मुझे कंफ्यूज करना है, इंप्रेस करना है, इधर उधर घुमाता रहूंगा, इसका नक्षत्र देख लो, उसकी डिग्री देख लो, इसका वो देख लो, इसका नमंशा देख लो, इसका वो क्या नाम है, इत्तिसाल, इशरब, जो आधा घंटा लगा के आप जो आंसर निकालना, मैं आपको 1 मिनट में ही आंसर दे जाऊंगा, और टैली कर लेना, वही होगा, सेम आंसर होगा, वो सूत्र आपको हैंड ओवर हो जाएगा। ये इजी वाले सूत्र जो हैं वो ही सिर्फ हमको करने हैं, फालतू के कोई भी सूत्र जो है हमने नहीं करना है। अगर हम फालतू के सूत्र करेंगे तो हमारे को सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, बस याद ये रखना है, ठीक है। अब आपको एक और मेरे ख्याल में उन्होंने बता दिया था, होरा बता दिया था, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है, मैं फिर से शॉर्टकट में एक बार कहो तो रिवीजन कर देता हूं, आप कहेंगे तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। आई क्लियर अप द थिंग्स, मैं सबको एक बार कह रहा हूं, आप इशरफ योग लगा लेना, इत्तिसाल लगा लेना, कुछ भी लगा लेना, जितने मर्जी टेक्नोलॉजी लगा लेना, मैं एक फार्मूला दूंगा, रूल अलग होंगे, फार्मूला एक होगा, और विद इन 3 मिनट मैक्सिमम यू कैन गिव द आंसर, इजिली यू कैन गिव द आंसर। किसी को कुछ है तो बताइए, पूछना है तो मैं बता देता हूं। कल हम लोग ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो, 21 नवंबर को हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे एट 9:30। सबके लिए सुविधाजनक टाइम रखता हूं मैं, जो अच्छी क्लास होती है उसका लेट टाइम इसलिए करता हूं ताकि हर कोई आदमी उसको ज्वाइन कर सके। 5 डे का कोर्स है, आपको बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, जो सोच के आए उससे ज्यादा, ये मेरा रूल होता है, मैं एक्स्ट्रा जरूर देता हूं, मेरा असूल है। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलना है आपको, एक्स्ट्रा मिलेगा डिजिटल घड़ी के अनुसार प्रश्न का आंसर देना। दूसरा, आपको जब आप छोटे थे मम्मी पापा पंडित जी के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गए थे, 1 और 108 के बीच में संख्या बोलिए, आपने मान लो 51 बोल दिया, तो इस 51 के आधार पर आप बता सकते हो ये मन में क्या प्रश्न लेकर आया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एडिशनल है, आपको इसके कोई चार्ज नहीं है। मैं हमें हर क्लास में, हर बैच में ये गिफ्ट दोनों चीजों के मैं देता हूं, और हर पॉइंट को अच्छे से क्लियर करता हूं। बस ये याद रखिए कि आपका सबसे पहला क्या है, हाँ किसी ने कुछ लिखा है चार्ट में, तो क्वेरी है सीधा पूछ लीजिए। हाँ, वो रीज्वाइनिंग का किसी ने पूछा है, किसी ने मेरे से पहले किया हुआ है कोर्स, तो एक टाइम फ्री रिवीजन है, वो मैं दे देता हूँ, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। वन टाइम रिवीजन आई प्रोवाइड टू एवरी स्टूडेंट whosoever is interested to rejoin the course, मैं वो रीज्वाइन करा देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है मेरे से, सर मैंने अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप। हाँ जी भार्गवा जी, आपका आंसर आ गया, मैंने आपका ही आंसर दिया भार्गवा जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे, शुभ रात्रि।